देखिए, ये तो बात खुद आचार्य जी भी मानेंगे कि कांग्रेस ने गुजरात में इलेक्शन लड़ा नहीं। वो सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी, उनको बस ये था कि मेरा भारत जोड़ो यात्रा से निकल जाए। खड़गे जी तो देखते हैं अभी कांग्रेस में क्या करते हैं। लेकिन मेरी दिक्कत ये है आचार्य, इतनी बेसिक बात कांग्रेस या फिर राहुल गांधी जी क्यों नहीं समझ पा रहे? आजकल तो बहुत समझदार लोगों के साथ बिल्कुल भारत को जानने निकले हैं। उन्हीं व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है आप यात्रा 15 दिन 20 दिन बाद कर दीजिए। अभी भी तो हुआ था ना। और बल्कि आचार्य, आपको तो मालूम होगा, राजस्थान में ही हुआ था। एक कुछ पर्सनल इवेंट आ गया था। भाई देखिए, पर्सनल लाइफ सबकी होती है, आपकी, मेरी, सुधांशु जी की। एक पर्सनल इवेंट आ गया था, कुछ समय के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई थी ना आचार्य जी? गलत तो नहीं बता रहा हूं? राजस्थान में ही रोक दी गई थी। कुछ लोग दिल्ली से भी गए थे, कुछ फंक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंक्शन गलत है, सबको पर्सनल लाइफ का अधिकार है, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि सैक्रोसेंट है, रुक सकती है। यहां तो लोगों की जिंदगी की बात है। जिन लोगों की आप जिंदगी सुधारने का क्लेम करते हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी की बात है। कोविड-19 से बचाने की बात है, तो क्यों नहीं रोक देते? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब एक प्राइवेट फंक्शन के लिए रुक सकती है भारत जोड़ो यात्रा, तो कोविड-19 के खतरे को टालने के लिए क्यों नहीं रुक सकती आचार्य जी? प्रोफेसर रागी ऋषि मिश्रा जी, आ रहा हूं उसके बाद। जी आचार्य, प्लीज बताएं। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है, सुधांशु जी की बात मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और शायद मैं नहीं, पूरा देश नहीं समझ पा रहा होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा कि सुधांशु जी कहना क्या चाहते हैं ये दूसरों की समझ में नहीं आ रहा। मैं तो साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, अभी वो राजनीति पे ले गए, भारत जोड़ो यात्रा कोरोना से हट के वो गुजरात पे चले गए। उन्होंने कहा गुजरात बुरी तरह हारे। हमने स्वीकार कर लिया गुजरात हमारे, लेकिन आप स्वीकार क्यों नहीं करते आप हिमाचल हारे? आपने अभी कहा कि साहब हम हिमाचल 0.9% के वोट से हारे, मतलब बहुत कम मार्जिन से हारे। भाई हम आपका बड़ा उपकार मानेंगे, आपका बड़ा एहसान मानेंगे, आप 2024 में 0.9% से हार जाना, देश की सरकार हमें बनाने देना। हम तो कह रहे हैं आप हार जाना, उसके बाद 5 साल तक आप कहना कि साहब हम बहुत थोड़े वोट से हारे। तो जीत होती है, हार होती है। दूसरा, एक ऐश्वर्या जी, मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ सुधांशु जी से कि अब भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने का डर है, आप ये कहना चाहते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से तो कोरोना फैलेगा, और हवाई जहाज के हवाई अड्डे पे भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा, रेलवे स्टेशन से कोरोना नहीं फैलेगा? क्या वहाँ ट्रैवलिंग नहीं होती? उन्होंने एक तर्क दिया कि साहब भारत जोड़ो यात्रा में यात्री जो हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, तो भाई रेलवे स्टेशन से जो यात्री रेल में चढ़ते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? भाई बस स्टैंड पे जो जाते हैं, बस में बैठ के कहाँ जाते हैं? हवाई जहाज में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो ये तर्क संगत बात लगती नहीं है सुधांशु जी। अब आया मैं तीसरा पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने का डर है? आप सीधा चिट्ठी लिखिए ना कि आप इस यात्रा को रोक दीजिएगा, या आप कहिए कि आप कोरोना के इन प्रोटोकॉल को पालन करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के तमाम प्रोटोकॉल को पालन करेगी। राहुल गांधी उन व्यक्तियों में हैं, उन नेताओं में हैं जो देश के कानून का अक्षर से पालन करते हैं। मैंने कभी भी उनको गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा जब वो बेल्ट बिना बांधे चढ़ाते हों। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो गाड़ी में बैठते हैं तब भी बेल्ट बांधते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि गवर्नमेंट के जो नीति नियम है उनका उनको कभी उल्लंघन करते हों। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार को चाहिए कि वो सरकार जैसी बात करे। सरकार को ये जेवा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता कि वो बचकानी बात करे। वो प्रोटोकॉल राहुल गांधी की यात्रा पे दूसरा लागू होता है, और रेलवे स्टेशन पे तीसरा लागू होता है, एयरपोर्ट पे चौथा लागू होता है, पब्लिक मीटिंग में 5वां लागू होता है, बाजारों में 6वां लागू होता है, शादी ब्याह में 7वां लागू होता है। कितने प्रोटोकॉल बनाएंगे? तो एक प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए बना देना चाहिए। मेरा निवेदन ये है, मैं वादा करता हूं अगर आप प्रोटोकॉल बनाएंगे, कोई डायरेक्शन देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।